नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हरीश जोशी हिंदुत्ववादी ओम। साथियों, हरीश जोशी हिंदुत्ववादी ओम आज लेकर के आ गया है ज्ञान शंकर जी का 12 ज्योतिर्लिंग का ज्ञान लेके आया हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो ज्ञानवान होगा और आपको पसंद भी आएगा। पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का कमेंट कर देंगे और वीडियो को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शेयर करेंगे साथियों में, ताकि 12 ज्योतिर्लिंग का ज्ञान सब में फैल सके, सब में विकसित हो सके साथियों। और ठीक 2 घंटे बाद गाली गलौज प्रैंक के साथ मिल रहा हूँ श्रीमती जी से आपके साथ। साथियों, 12 ज्योतिर्लिंग में सारी जो महिमा है वो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग है। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। उन 12 ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान दूंगा आपको। वीडियो ज्ञानवान होगा और लंबा भी होगा, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग की बात है। साथियों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमाशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घुसमेश्वर शामिल हैं। इन सभी को मिलाकर के हमारे 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 ज्योतिर्लिंग बनते हैं साथियों, अगर इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्रम से देखें, सीरियल से देखें कि पहले कौन से ज्योतिर्लिंग का नाम आता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, इस तरीके से 12 तक, एक से जाते जाते 12 तक ज्योतिर्लिंगों के नाम को अगर क्रम से देखें तो वो क्या नाम है? वो ये नाम है साथियों: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमारेश्वर। साथियों, भीमारेश्वर को भीमाशंकर भी कहा जाता है। विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर और घुसमेश्वर शामिल हैं साथियों इन 12 ज्योतिर्लिंगों में। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है, जो भी भाई या जो भी भक्त, शिव जी के जो भी भक्त इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लें या इन 12 ज्योतिर्लिंगों के पूजन यापन करने, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। साथियों, अब बात कर लेते हैं शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में अंतर। हम मैक्सिमम, ज़्यादातर, अधिकतर जिस भी मंदिर में जाते हैं वहाँ पर हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं, वो ज्योतिर्लिंग नहीं होते। तो ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग जो हमने अपने घरों में रखे हुए हैं वह भी ज्योतिर्लिंग नहीं होते, वह होते हैं शिवलिंग। तो कहने का मतलब है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में क्या अंतर है, यदि अंतर है तो क्या, और यदि एक ही है तो क्यों? तो वही बात करते हैं आपसे अब। साथियों, शिवलिंग मानव द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम मानव जो हैं शिवलिंग को अपने हाथ से निर्मित करते हैं साथियों। और शिवलिंग जो मानव द्वारा निर्मित नहीं होते वो स्वयंभू कहलाते हैं। ज़्यादातर लोग जो हाथ से शिवलिंग को बनाते हैं, हस्त निर्मित शिवलिंगों की ही पूजा करते हैं। हमारे घरों में, हमारी दुकानों में अक्सर आपको हस्त निर्मित शिवलिंग ही मिलेंगे साथियों, बात शिवलिंग की करें तो शिवलिंग में से कुछ शिवलिंग हस्त निर्मित, मानव द्वारा निर्मित है, तो कुछ शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है साथियों। और स्वयंभू शिवलिंग के अलावा जो हस्त निर्मित शिवलिंग है, उनको बनाने के बाद उनको शिवलिंग को शिवालय में, देवालय में स्थापित किया जाता है। ज्योतिर्लिंग भगवान भोले शंकर के स्वयंभू अवतार है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव को ज्योति के रूप में दिखाना। ज्योति जमा लिंग, ज्योतिर्लिंग। साथियों, अगर हम देखें सबसे पहले किस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, सबसे पहले सोमनाथ जी के दर्शन बताए गए हैं। जो शिवलिंग में है, शिवलिंग सोमनाथ जी, सबसे पहले उनके दर्शन बताए जाते हैं साथियों कि सबसे पहले भगवान शिवलिंग के सोमनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। सोमनाथ जी को 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग अर्थात 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है साथियों। अब साथियों, अंतिम बात करता हूँ। अगर सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग की बात करें, वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसी में शक्ति कम है, किसी में शक्ति ज़्यादा है। सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग अगर कोई है तो काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग, बाबा विश्वनाथ को सबसे शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में, सबसे अधिक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष के काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग को दर्शाया गया है साथियों कि ये शिवलिंग सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं।
काशी विश्वनाथ गंगा तट के किनारे स्थित है। और साथियों, जिन भाई बहनों ने काशी विश्वनाथ के गंगा तट के किनारे शिवलिंग के दर्शन कर लिए, वो स्वयं को बहुत ही पावन पवित्र समझते हैं। साथियों, द्वादश ज्योतिर्लिंग का यही ज्ञान था मेरे पास। द्वादश ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन उसका कुछ कॉपी कट पेस्ट करके मैंने आपको शॉर्ट एक लघु कथा बताई है। कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और साथियों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं मात्र 2 घंटे बाद पार्वती के लाल में। तब तक के लिए भारत माता की जय। जय श्री राम, हरि ओम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय शिव शंकर शंभू की, कैलाशवासी की जय। Subscribe and stay tuned with us.